टोयोटा को क्रॉसओवर्स गाड़ियाँ बनाने का एक नया जुनून चढ़ा है। क्राउन क्रॉस, यारिस क्रॉस, करोला क्रॉस, इसके बाद शायद कैमरी क्रॉस और फॉर्च्यूनर क्रॉस और रेवो क्रॉस भी देखने को मिले। कौन मना कर सकते हैं उन्हें। बहरहाल ये जो करोला क्रॉस है ये पिछले साल दिसंबर में 2023 दिसंबर में पाकिस्तान में लॉन्च हुई थी। 98 लाख रुपीज़ की इसकी प्राइस है और आज मैं और आप इस गाड़ी को एक साथ देखेंगे। मेरी अपनी एक बायस्ड ओपिनियन है इस गाड़ी के बारे में कि ये गाड़ी इस वक्त वैल्यू टू मनी अगर आप देखते हैं 98 लाख रुपए का जो ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी व्हीकल्स इन पाकिस्तान राइट नाउ। क्यों? अगर आप इसको टूसॉन और स्पोर्टेज के साथ कंपेयर करते हैं उनसे थोड़ी सी प्राइस में ज़्यादा है, लेकिन टोयोटा है, पार्ट सस्ते हैं, हाइब्रिड है, फ्यूल पे अच्छी है और टोयोटा का हाइब्रिड है जो कि दुनिया में माना गया हाइब्रिड है। अगर आप इसको इसका आज राइवल सिविक के साथ कंपेयर करते हैं तो 1 करोड़ 2 लाख रुपए में वो सेडान मिलती है और आपको ये 98 लाख रुपीज़ के अंदर एक हाइब्रिड गाड़ी और क्रॉसओवर गाड़ी मिलती है। अगर आप इसको दूसरी हाइब्रिड गाड़ियों से कंपेयर करते हैं जो कि हैवल H6 और सेंटा फे हैं, उनके भी पार्ट्स महंगे हैं, उन गाड़ियों का भी कोई पता नहीं और उनसे कीमत में 15-20 लाख 40-50 लाख रुपए का फ़र्क है इस गाड़ी की कीमत के अंदर। तो मेरे अपने ओपिनियन के अंदर ये गाड़ी वैल्यू फॉर मनी के अंदर सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है आज की मार्केट के अंदर। टोयोटा हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कि है आपकी HEV 1800 सीसी का इंजन है, 4 सिलेंडर का इंजन है विद एन इलेक्ट्रिक मोटर, CVT ट्रांसमिशन है इस गाड़ी के अंदर। उसके अलावा अगर अब हम इसकी फिट एंड फिनिश पे थोड़ी सी बात करते हैं तो एक फर्स्ट ग्लैंस के अंदर मुझे एक जो चीज़ महसूस हो रही है, अगर इंजन टॉप कवर होता तो वो देखने में थोड़ा सा ज़्यादा प्रेजेंटेबल बन जाता, क्योंकि यारिस के अंदर, करोला के अंदर, टोयोटा की जो बाकी लोकल गाड़ियां हैं उन सब में आपको वो एक इंजन कवर ज़रूर मिलता है। अब इसके साथ अगर आपका यहाँ पे आप देखते हैं कि ये थोड़ा सा आपको जो एक्सपोज्ड है, पूरा इसका इंजन का टॉप एक्सपोज्ड है। एक चीज़ सबसे पहली ये जो कि मुझे थोड़ा सा इंजन को खोलते ही एक टर्न ऑफ आप कह सकते हैं कि होता है। दूसरा, इसके अंदर इंजन में आपको इन्होंने ये इंजन रॉड दिया हुआ है। अगर इंजन शॉक माउंटेड होता जो कि वो अपने ऊपर खुद ही स्टैंड कर जाता है इस गाड़ी के अंदर, अगर आपको शॉक माउंटेड होता तो एक थोड़ी सी चीज़ को मज़ीद आपका एक्सपीरियंस बेहतर हो सकता था इस गाड़ी का। बाकी क्या उसे कहते हैं परफॉर्मेंस के अंदर इसके अंदर कोई नहीं है। टोयोटा का जो लोगो है वो आप अगर देखें तो ब्लू एक्सेंट्स के साथ आपके पास यहाँ पे आता है जो कि टोयोटा का हाइब्रिड का एक वो है और ये जो है ऐसे एक स्टिकर टाइप का लग रहा है मुझे। ऐसे लगता है अगर मैं इसको खींचूंगा तो शायद ये उतर भी जाए। ये ना एक स्टिकर चिपकाया हुआ है जो कि ब्लू एक्सेंट्स के साथ इस पर स्टिकर है। जब हम ब्लू एक्सेंट्स की बात करते हैं तो इसका जो एम्बलम है उसके अंदर भी आपका ब्लू एक्सेंट आते हैं जो कि हाइब्रिड की एक निशानी होती है कि जी ब्लू एक्सेंट्स होते हैं उसके अंदर। और आपकी हेडलाइट के अंदर भी एक नीचे ब्लू लाइन जा रही है जो कि दिखाने के लिए कि एक हाइब्रिड है गाड़ी। डिज़ाइन फ़िलॉसफी पे अगर आप देखें तो जो टोयोटा की नई डिज़ाइन फ़िलॉसफी है, जो टोयोटा से की आपकी करोला सेडान है जिसके अंदर आपकी सारी गाड़ियाँ जो नई आ रही हैं इसी डिज़ाइन फ़िलॉसफी पे आ रही हैं, जो कि आपकी एक बड़ी सी एक ग्रिल है मैश के साथ। आपकी जो लाइट है वो ये लंबी लाइट इस तरह जाती है। आपके पास नीचे मैट में है जहाँ पे आपके पास साथ में इसके फॉगलाइट भी गोल में आती है। जो अप्रोच एंगल की प्लेट होती है वो आपकी बॉडी कलर में आती है। सोनार, पार्किंग सेंसर्स जो कहते हैं सोनार, वो आपके यहाँ पे आ जाते हैं। फिर आप साइड पे इसके आते हैं तो करोला क्रॉस आपको यहाँ पे वो याद दिला रहे हैं कि आप भूल ना जाएं, जगह जगह है, मैं आपको दिखाऊंगा। करोला क्रॉस यहाँ पे पहली जगह पे लिखा हुआ आता है। 17 इंच के इसमें अलॉय रिम्स हैं। टायर इस गाड़ी के बदले जा चुके हैं लेकिन अलॉय रिम्स यही आते हैं 17 इंच के। हाइब्रिड का एक प्लेट आती है, साथ में आपके पास अगेन ब्लू एक्सेंट्स आ जाते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं तो आपके नीचे ये पूरा मैट में जा रहा है। ये वो रेन डोर्स कहलाते हैं जिसके अंदर आपको नीचे फुटबोर्ड को भी दरवाजे के अंदर कवर किया जाता है। देखने में मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लग रही है कि मेरी उंगलियां काफ़ी मोटी हैं, मेरी पूरी उंगली इसके अंदर इस तरह जाती है। इस रेन डोर्स के साथ आपके पास कोई और ऑप्शन है नहीं, इसके अलावा मजबूरी है कि इसको ऐसे ही करना पड़ेगा। जो आपका डोर यहाँ पे स्मार्ट एंट्री का फीचर है जिसमें मैं यूँ हाथ रखता हूँ तो आपका जो इसमें अनलॉक करता हूँ तो आपके ये मिरर्स खुद ही रिट्रैक्ट हो जाते हैं। एक बड़े साइज़ का मिरर है, ऑलमोस्ट फॉर्च्यूनर जैसा मिरर है। इंडिकेटर लाइट आपकी आ जाती है। या आपके जो अगले दरवाजे के अंदर एक छोटा क्वार्टर विंडो आ जाता है। यहाँ पे आप देखते हैं तो आपके पास ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी आता है। यहाँ पे आपके पास गाड़ी के अंदर स्मार्ट एंट्री एंड डोर लॉक का फीचर है। जो मैं यूँ हाथ रखता हूँ तो गाड़ी लॉक होती है और आपके मिरर्स खुद ही फोल्ड हो जाते हैं। छत पे आपके पास ये रूफ रेल्स चल रहे हैं कि अगर आप इस पर कैरियर रैक लगाना चाहें तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन आ जाता है।
पिछले दरवाजे में और पिछले पिलर में दोनों में आपके पास एक एक क्वार्टर ग्लास दिया हुआ है। और ये जो ऊपर क्रोम की स्ट्रिप है जो कि आपके आगे तक पूरी जाती है, यहाँ पे अगेन करोला क्रॉस लिखा हुआ है ताकि आप भूल ना जाएं, दूसरी जगह पे लिखा हुआ है। फिर पिछली लाइट के अंदर एक और दफ़ा आपके पास करोला क्रॉस लिखा हुआ आता है ताकि आप भूल ना जाएंगे आप करोला में बैठे हैं। पिछली लाइट आपकी LED लाइट है। और अगर आप इसका पिछले प्लेट के ऊपर देखते हैं जो कि नंबर प्लेट की आपके ऊपर प्लेट आती है, तो करोला छोटे में एम्बलम है और यहाँ पे क्रॉस का एम्बलम है ताकि आप भूल ना जाएं आप करोला क्रॉस चला रहे हैं 4 जगह पे। 1.8X क्योंकि X का आजकल टोयोटा करोला पे भी लगाते हैं तो करोला क्रॉस पे भी लगा दिया। उसके नीचे हाइब्रिड का प्लेट आ गया। ऊपर शार्क फिन एंटेना, पिछले स्पॉइलर के अंदर आपका जो वाइपर वॉशर आ गया, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, पिछला वाइपर, और जो टोयोटा का एम्बलम है अगेन विद ब्लू एक्सेंट्स आता है। नीचे आप देखते हैं तो आपके पास यहाँ पे बम्पर के अंदर आपके पास रिफ्लेक्टर्स आ जाते हैं और पीछे 4 पार्किंग सेंसर्स जो कि अगेन सोनार की वजह से आपके आते हैं। और इसकी जो डिक्की है वो इस तरह खुलती है और मुझसे भी पहली दफ़ा में खुल गई, मुझसे इससे पहले काफ़ी देर लग रही थी। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये जो आपका पार्टीशन ट्रे है ये तो कंपनी से इसके अंदर आता है। यहाँ पे आपके पास एक ट्रंक के अंदर लाइट आ जाती है और एक हुक है, कुछ अगर आप लटकाना चाहें कोई लगेज वगैरह, इस पर 2 किलो का वज़न का लिमिट है, दोनों तरफ आता है। ये जो कार्गो ट्रे है, ट्रंक ट्रे, ये इसका फैक्ट्री से नहीं आता है, ये इसमें बात का लगा हुआ है। और अगर आप इसके नीचे देखते हैं, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, सामान काफ़ी पड़ा हुआ है कि पिछला जो स्पेयर व्हील है वो भी अलॉय में, जो कि एक अच्छी चीज़ है, यहाँ पे इन्होंने पैसे नहीं बचाए। अच्छा, ऊपर अगर आप देखते हैं तो आपका 2 बटन है डिक्की बंद करने के लिए। एक बटन आपका जो है वो कहता है कि अगर आपको लॉक भी करनी है डिक्की तो आप ये बटन दबा दें तो डिक्की लॉक भी साथ हो जाएगी, और ये खाली डिक्की लॉक बंद करने के लिए। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं अंदर की तरफ तो यहाँ पे भी वो आपको बताता है कि आप करोला क्रॉस चला रहे हैं, कोई और गाड़ी नहीं चला रहे, भूलिएगा मत। गाड़ी के अंदर आप आते हैं तो आपका जो इंटीरियर की फील एंड फिनिश है वो बहुत अच्छी है। आपको लिटरली एक प्रीमियम फील देता है आपका इंटीरियर पूरा। गाड़ी के अंदर बस 7 एयरबैग्स आते हैं, एक नी का एयरबैग है और बाकी जो आपके आगे के 2 पिलर्स के अंदर पीछे करके 6 एयरबैग्स वो, और एक यहाँ पे नी वाला एयरबैग, तो 7 एयरबैग्स टोटल आ जाते हैं। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आपको ड्राइवर से जो मिरर डोर विंडोज़ हैं सारे के सारे ऑल ऑटो पे अप डाउन होते हैं। लॉक अनलॉक विंडो लॉक का बटन आ गया, ये आपका जो है मिरर कंट्रोलर आ गया, और ये अगर आपको ऑटो पे रिट्रैक्ट रखना है और नहीं रखना उस तरह आते हैं। डोर पॉकेट है जो कि निहायत ही मुनासिब साइज़ की डोर पॉकेट है। ये आपका दरवाजे के अंदर एक स्पीकर आ जाता है। ट्रंक खोलने का बटन आपके पास यहाँ पे आता है जो कि एक बटन है, एटलीस्ट उन्हें वो लेवर्स अब इसमें नहीं आता। ये आपका हेडलाइट एडजस्टर आ गया, और जो ड्राइविंग सीट है आपकी, खाली ड्राइविंग सीट, 6 वे पावर एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट आपकी आ जाती है। स्टीयरिंग आपका जो लेदर स्टिच स्टीयरिंग है जो कि काफ़ी एक अच्छी फील देता है। पुश स्टार्ट का बटन आपका इस तरफ आता है, तो वो मैं अगर बटन ब्रेक पे पैर रख के आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ तो आप सामने इसके डिस्प्ले पे आके देखें। इनफैक्ट लेट मी जस्ट डू इट अगेन। अब मैं गाड़ी स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो पहले गाड़ी का इस तरह से आता है, फिर आपको करोला क्रॉस लिखा हुआ आता है। आपके यहाँ पे एक और वो चल रही है टोयोटा की अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शंस आ जाते हैं। सबसे पहले मैसेजेस, ये आपकी एवरेज टैंक की दिखा रहा है, क्रूज़ कंट्रोल का आ गया, ट्रिप वाला पूरी जगह। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आपके पास व्हीकल सेटिंग्स के अंदर सेटिंग्स, मीटर टाइप आपके पास यहाँ पे डिजिटल है जो कि अभी लगा हुआ है, और फिर आपको इसमें एनालॉग भी आता है जो कि इस तरह से आपको दिखता है। हाइब्रिड मीटर की एक गेज है, पावर मीटर की फ्यूल की गेज है, और टेम्परेचर की भी गेज है। स्टीयरिंग के ऊपर अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आपके ये पूरा कंट्रोल्स आ गए, ये आपके जो है क्रूज़ कंट्रोल के पूरे आ गए, ये आपके ऑडियो कंट्रोल का आ गया, वॉल्यूम प्लस माइनस, पुश स्टार्ट। वाइपर आपका जो है वो ऑटो पे भी चलते हैं, और आपकी हेडलाइट्स के लिए भी आपका ऑटो का स्विच मौजूद है इस गाड़ी में। आपका फ्लोटिंग डिस्प्ले आ जाता है, इसमें आपका वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो चलता है। ये आपका आ गया, आपको गाड़ी की छोटी सी वो दिखा रहा है। आपका ये जो है हैज़र्ड्स का बटन आ गया, काफ़ी देखने में आजकल की जो टोयोटास हैं उससे मिलता जुलता है। ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है आपका, जो कि आपका यहाँ पे आप अलहदा से पैसेंजर दोनों अपने अपना अलहदा से सेट कर सकते हैं।
नीचे आप आ जाते हैं तो आपके पास यहाँ पे एक लाइट के साथ ये छोटी सी स्टोरेज स्पेस है, जो कि देखने में लगता है कि वायरलेस चार्जर है, लेकिन ये वायरलेस चार्जर नहीं है। यहाँ पे आपके पास इसके अंदर जो आपके मोड्स आ जाते हैं, जिसके अंदर आपके पास ईवी मोड है, ड्राइव मोड है और ट्रैक्शन कंट्रोल, ये आ गए। अब अगर मैं आपको ड्राइव मोड के बटन के ऊपर जाके देखते हैं कि क्या दिखा रहा है, तो ये आपका रेडी, इको, पावर और नॉर्मल। तो अगर आप ऊपर देखें तो ब्लू, रेड और ग्रीन लाइटें हैं विद एवरी ड्राइव मोड। फिर आपके पास ये जो है आपका गियर का आ गया। आर्मरेस्ट के अंदर एक स्टोरेज स्पेस आपके पास और आ जाती है। ग्लव कंपार्टमेंट, एक नहायत ही मुनासिब साइज़ का ग्लव्स कंपार्टमेंट है। ऊपर अगर आप सनवाइजर्स में आते हैं तो जो अच्छी चीज़ इसके अंदर है कि आपके पास जो मिरर के साथ वैनिटी लाइट है वो ऑटो पे है, और आपका जो रेयर व्यू मिरर है वो भी एक डे लाइट मिरर है, ऑटो वाला डे लाइट मिरर है, इट्स नॉट एन एनालॉग मिरर। यहाँ पे आपके पास जो लाइट्स हैं ये इन्होंने नॉर्मल लाइट्स दी हुई हैं, अलबत्ता अगर इसकी जगह पे वो आपको वो वाली दे देते, एलईडी लाइट दे देते, आई थिंक वो ज़्यादा अच्छी हो जाती, लेकिन उन्होंने नहीं दी हैं। और ऊपर आपके पास एक अदद सनरूफ आ जाता है, जो कि करोला क्रॉस के अंदर वर्ल्ड ओवर सनरूफ ही आते हैं, इसमें पैनोरामिक कहीं पे भी नहीं आया, तो एटलीस्ट इन्होंने आपको सनरूफ ज़रूर ऑफ़र किया है। और बाकी जो मुझे चीज़ अच्छी लगी, कोई आपकी जो पूरा रूफ रेल है की जो लाइनिंग है वो पूरी ब्लैक में है, आई काइंड ऑफ लाइक दैट। मगर ड्राइविंग सीट पे बात करते हैं तो जो परफोरेटेड लेदर के साथ जो सीट है, इट्स अ वेरी वेरी नाइस लुकिंग सीट, देखने में बहुत अच्छी लगती है और कंफर्ट में भी आई एम श्योर बैठने में भी काफ़ी एक अच्छी फील दे रही है। मैं गाड़ी में पीछे की तरफ बैठा हूँ तो दो बड़े और एक बच्चा इसमें आराम से बैठ सकते हैं। दूसरी जो इसके अंदर चीज़ है, स्पेस के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो मेरे ख्याल से ग्रैंडे जो करोला की है उसमें शायद इससे थोड़ी ज़्यादा स्पेस मिलती है आपको। यहाँ पे आपके पास एसी के वेंट्स आते हैं, और उसके साथ अगर आप नीचे देखते हैं तो आपके पास 2 अदद USB की सॉकेट्स आते हैं कुछ चार्ज करने के लिए। उसके अलावा दरवाजे में आपके पास एक अदद कप होल्डर दिया हुआ है, जो कि बड़ा एक देखने में अच्छा कप होल्डर लगता है। यहाँ पे आपके पास आर्मरेस्ट और इसके अंदर भी 2 अदद कप होल्डर्स आपके पास मौजूद हैं, और रूफ़ पे आपके पास 2 अदद ये लाइट्स दी हुई हैं, जो कि आपकी डोर के साथ ऑपरेट होती हैं। आप अगर वैसे रीडिंग के लिए आपको चाहिए तो आपको लाइट भी मिल जाती है। तो पिछली सीट है 60-40 का स्प्लिट है, विच मीन्स आप इसको इस तरह फोल्ड करके एक एक्सटेंडेड लगेज की स्पेस बना सकते हैं। तो मैं करोला क्रॉस चला रहा हूँ और मेरे साथ वकार हैं जिनकी ये गाड़ी है। वकार से आप पहले भी मिल चुके हैं, हमने इनकी ग्रैंडे का इनके साथ ओनरशिप एक्सपीरियंस रिकॉर्ड किया था, फिर हमने इनकी फॉर्च्यूनर GR का भी किया था। अब इन्होंने ये ली है तो मैंने कहा इसका ओनरशिप एक्सपीरियंस जो तो थोड़ी और चला लें। इन्होंने 1600 किलोमीटर तो माशाल्लाह चला लिया, मगर थोड़ी और चलाएं तो उसके बाद ओनरशिप एक्सपीरियंस भी करेंगे। लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा गप एक ये ज़रूर लगाते हैं कि परचेज डिसीजन क्या था इस गाड़ी को लेने का। कैसे वकार, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। आपके पास एक और ग्रैंडे थी और एक फॉर्च्यूनर थी, और आपने कहा ग्रैंडे बेच के करोला क्रॉस ले ली जाए। बिल्कुल। मेन रीज़न क्या था, हाइब्रिड या कोई और वजह थी? मेन रीज़न तो ये थी कि मुझे नई गाड़ी जब भी लॉन्च हुई थी तो सब मुझे था कि जाके मैंने जब टेस्ट ड्राइव ली तो दैट वाज द पॉइंट कि जो मैंने फिर डिसाइड किया कि ले लेनी चाहिए, करोला बेच के ले लेनी चाहिए। वरना टोयोटा यानी करोला इटसेल्फ तो एक ऑलवेज एक हॉट सेल ही होती है हमेशा। नहीं, यू आर अ टोयोटा फैन। आपको मैं जब से जानता हूँ आपने सारी टोयोटाज रखी हैं, सॉरी एक D-Max के। बिल्कुल। और D-Max के बाद आप वापस टोयोटा पे आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये फ्यूल पे बहुत अच्छी है ये माशाल्लाह, यानी मुझे ऑलमोस्ट ये करोला का आधा ही हिसाब है इसका। करोला 10 दे रही थी और ये 20 दे रही है आपको लोकल में, शहर में। अच्छा, आप बीच में एक दिन जो आप कहीं जो हमारी पिछले हफ्ते बात हो रही थी, आप कहीं बाहर जा रहे थे, आप इसी पे गए थे? नहीं, मैं दूसरी गाड़ी में। तो उसी पे आप दूसरी पे गए थे। क्योंकि हाइब्रिड नॉर्मली होता है कि शहर में आपको ज़्यादा अच्छी देती है और बाहर थोड़ी कम हो जाती है रिसेप्शन, बिकॉज वो पेट्रोल पे ज़्यादा चलती है। तो चलाने में मेरा जो पहला एक्सपीरियंस है, विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि वो क्रॉसओवर है तो विजिबिलिटी अच्छी है। एक्सेलरेशन पे आपको नॉर्मल मोड में हम चल रहे हैं, इसको करोला से कंपेयर करें तो भी फील जो है ना बहुत लाइट फील है। नहीं, और इवन लुक्स में थोड़ा नई क्यों ऑब्वियसली जनरेशन करोला 10 साल वो पुरानी हो गई है हमारे पास जो चल रही है। अब इसकी नई वाली जो करोला का सेडान ये लोग डालते जो आनी है तो फिर वो ऑब्वियसली एक फिर वो इसी फील पे आएगी। बट ये गाड़ी जो चूँकि वो करोला के मुकाबले में इसलिए नहीं कर सकती, वो 10 साल पुराना हो गया। वो इवन इसका टर्निंग रेडियस भी बेहतर है।
हर तरीके से, यानी वो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी फ़र्क है तो फिर यकीनन बेहतरी है चीज़ों में। अच्छा, ये जो इसकी इंजन की आवाज़ है, ये हाइब्रिड की वजह से है, ये थोड़ी ज़्यादा आवाज़ फील हो रही है ना, जब इंजन स्टार्ट होता है फील हो जाता है कि ज़्यादा आवाज़ नॉइज़ है थोड़ी सी, जो कि कन्वेंशनल इंजन में नहीं है। अब चलाने में अगर मैं ग्रैंडे के साथ इसको देखूँ तो ग्रैंडे को आप चलाते हो तो आपको एक थोड़ा सा होता है, वो कंट्रोल करनी पड़ती है गाड़ी, क्योंकि उसमें पावर जिस तरह आती है। अच्छा, अभी आप इसको एक्सेलरेट करके देखिएगा, रीजनेबल है, हाइब्रिड मोटर के साथ जाती है तो बड़ा अच्छा रहता है। पावर मोड में देखते हैं, पावर मोड में करें इसको, पावर मोड में, और ट्रैक्शन की लाइट जो है वो ब्लिंक करती है, एंड आई कैन फील कि वो ट्रैक्शन अपना काम कर रहा है, इंगेज हो रहा होता है, इंगेज हो रहा है, क्योंकि जब आप पावर में जाते हो तो पावर मीटर आपका ऊपर तक जाता है और गाड़ी जिस तरह से आपको पावर दे रही है, यू कैन एक्चुअली फील कि आपकी गाड़ी जो है वो ट्रैक्शन, ब्रेक्स भी बहुत अच्छे हैं इस्तेमाल हो रही है हर तरीके से, यानी अच्छी बाय लगी मुझे, अपनी परचेज डिसीजन जो था सही था। और आप माशाल्लाह से 1600 किलोमीटर चला चुके हो, तो आपकी बात को मैं उस तरह से जरूर देखूँ कि आपने चला ली है गाड़ी, ज़बरदस्त। तो इसके क्या उससे कहते हैं 20 की आपको एवरेज दे रही है। अच्छा, मैं इसको ऑनलाइन देख रहा था तो ये हाईवे पे कोई 14-15 की एवरेज ये गाड़ी देती है, बट प्रॉब्ली शायद अगर इसको आप 100-110 का क्रूज करें तो शायद ये और बेहतर दे दे, ईवी पे शिफ्ट होगी तो मगर वो डिपेंड करता है वो कितनी देर कैसे आप चला रहे हो कि क्या करती है। सही है। सस्पेंशन टोयोटा है तो सस्पेंशन तो खैर इसका वो है, और पार्ट्स इसके वैसे तो थोड़े महंगे होंगे, लेकिन आई एम श्योर अगर आप इसको टाइम प्रॉब्ली शायद बेहतर हो जाए, जो आपकी नहीं, तो नहीं, काफ़ी सारा कुछ लोकल बना रहे हैं इसको, तो मेड इन पाकिस्तान कह भी इसलिए। मैंने लाइट्स जो मालूम की थी वो तकरीबन जो पेयर था वो 3-3.5 लाख रुपए का था, विच आई डोंट थिंक के ज़्यादा है यार इस प्राइस के अंदर देखते हो आप स्पोर्टेज ग्रैंडे की भी इतनी लाइट्स जो थी, मैं कहता लाख 1.25 लाख रुपए का पेयर तो है, पौने 2 लाख रुपए का, पौने 2 लाख रुपए का है, पौने 2 लाख रुपए का ग्रैंडे का। और अगर इसको अब आप कंपेयर करते हो स्पोर्टेज और टूसॉन के साथ, उसकी 4.5-5 लाख रुपए की लाइटें हैं, तो उसके हिसाब से तो ये काफ़ी क्या उसे कहते हैं सस्ता इसके पार्ट्स हैं, चूँकि काफ़ी हद तक ये लोकल है। और अगर ऑल टाइम टोयोटा है तो आपको कोई वो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी और रीच के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रॉब्लम नहीं है। और अगर ये जो इस तरह क्लेम करेंगे बहुत ज़्यादा तक लोकल बन रही है, तो डॉलर का इफेक्ट भी इस पे उतना नहीं आना चाहिए। मुझे बताया गया था जब मैं गाड़ी जब ले रहा था, तो डॉलर का इफेक्ट भी इस पे इतना नहीं आना चाहिए। जब डॉलर जब भी बढ़ेगा, क्योंकि बढ़ेगा तो इसका इफेक्ट उस हिसाब से नहीं आना चाहिए जैसे दूसरी गाड़ी के प्राइस पे आ जाएगा। बाकी क्या हो सकते हैं, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी पास से बाइक वाला भी गुजरा था, मुझे ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर जो उसकी लाइट ब्लिंक हुई, दैट आई कुड, वो मेरे को एकदम से उसने अटेंशन ग्रैब की। सही है। और आपका अभी ली है तो अभी तो आई एम श्योर कि अभी फॉरेन तो कोई बेचने का इरादा नहीं होगा इसका, अभी तो एंजॉय कर रहे हो। हाँ, अगर करोला हाइब्रिड आएगी तो फिर करोला हाइब्रिड जब आएगी सेडान वाली, वो कार को लोकल जो टोयोटा का वो होता है कि बस टोयोटा टू टोयोटा ही शिफ्ट करना है। ब्रेक्स भी अच्छी हैं, गाड़ी की ड्राइव बहुत एक सॉफ्ट सस्पेंशन है। वो जो ग्रैंडे के अंदर हल्का आपको ज़्यादा मूवमेंट फील होती है, इसमें वो चीज़ नहीं है। तब इसमें भी पीछे डेड एक्सल है, सब चीज़ें इंडिपेंडेंट सस्पेंशन नहीं है इसके पीछे का भी। बट दिस इज अगेन वो नेक्स्ट जनरेशन है, तो उसकी वजह से वो चीज़ें आपको एंड कुड बी पॉसिबल इसके शॉक्स की जो प्लेसमेंट है थोड़ी डिफरेंट है, शायद हो सकता है इस वजह से। वो क्रॉसओवर का तो सेटअप थोड़ा सा डिफरेंट वैसे भी होता है, क्रॉसओवर की वजह से भी थोड़ा सा सेटअप इसका डिफरेंट होगा कंपेयरिंग इट टू अ सेडान सेटअप। नहीं, लेकिन मुझे पावर के अंदर मज़ा है, पावर मोड में जब आप जाके गाड़ी को उठाते हो, जिस तरह से ट्रैक्शन कंट्रोल ने अपना काम कर रहा है। इवन अगर आप ट्रैक्शन को डिसएंगेज करके आप उठाते तो आपको और शायद बेहतर फील आता। हाँ, लेकिन आपकी गाड़ी है, नई गाड़ी है, मैं वो करूँगा नहीं। यार मशीन है, कोई पता नहीं। वो मैं टेस्ट कर चुका हूँ विदाउट यानी पावर इसके ऑफ करके ना। अब इसको ट्रैक्शन कंट्रोल हमारा ऑफ हो गया। एक सेकंड, अभी हम ईवी में अब गया। बिल्कुल डिफरेंस है, वो गाड़ी अपना काम नहीं करे तो आपके पास ज़्यादा कंट्रोल आपके पास आ जाता है। लेट्स गो बैक टू बीइंग अ सिविलाइज्ड पर्सन। वेरी नाइस। सो 98 की इसकी वैसे कॉस्ट है, और नंबर वगैरह लगा के सब करा कर कितने की पड़ी? 2.5 लाख रुपए का तकरीबन नंबर था। ठीक है। और फिर मैंने एडिशनल इसमें PPF और ये सब चीज़ें कराई थी, तो वो 2-2.5 लाख रुपए वो लगे। और एक मैंने एडिशनल मुझे इंश्योरेंस इसमें थोड़ी सी मुझे टोयोटा के थ्रू ही करानी पड़ी, इनका वो टोयोटा प्रोटेक्शन प्लान था।
तो वो मुझे 1.3 पे पड़ी तकाफुल ठीक है फॉर अ ईयर। 1.3%? 1.3% पे। वो तो बहुत है। बट उसमें मैंने 2-3 चीज़ें देखी हैं जो कि मैंने उनसे डिस्कशन में है कि उसमें कुछ डिडक्टेबल्स और इस तरह की चीज़ें उन्होंने डाली हैं पॉलिसी में। ओके। तो जो कि मुझे थोड़ी सी मुझे था कि एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल टायर्स पे तो समझ में आता है कि 50% डिप्रिसिएशन लगाते हैं वो लोग, बट वाई ऑन एलॉय रिम्स, देन वाई ऑन ये जो फेंडर शील्ड्स होती हैं। एंड देयर हैव बीन इंसिडेंट्स मेरे तो जहाँ पे मेरी रिहाइश है तो गाड़ियों के रिम्स भी चोरी हुए हैं, तो मैंने आपको बताया भी था। तो वो एक अच्छा, जैसे उसका भी एक तरीका यह है कि उसके बाद 3 नट नहीं, उसके मैंने चेक नट एक नट चेक नट वाला लगा लें तो वो डिफरेंट हो जाए। हाँ, वो थोड़ा सा उसके अंदर एहतियात होती है। हाँ बिल्कुल। ये हमारा पार्किंग सेंसर। बट ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अब पार्किंग के लिए कि चौकीदार होता है रात को तो थोड़ा सुकून रहता है, वरना अदरवाइज डर रहता था। ये जो ये भी आप सुन रहे हैं पार्किंग सेंसर की, मेरे स्विफ्ट वाले भाई जो काफ़ी करीब आके खड़े हुए हैं और वो बता भी रहे हैं कौन सा पार्किंग सेंसर ब्लिंक कर रहा है। एंड इसमें इवन वो रेयर कोलिजन वाला भी है, रेयर ट्रैफिक कंट्रोल वाला जो चीज़ होती है, RCTA जो होता है। और इसका जो कैमरे की लाइंस है वो डायनामिक नहीं है, वो स्टैटिक है। हाँ बिल्कुल। वो हालांकि जिसका वो CPU वाला आता था उसके अंदर वो डायनामिक होती जी थी। बिल्कुल। वेरी नाइस। बट उसमें BSM नहीं था जो इम्पोर्टेड वाला मॉडल है। हाँ, इसमें आपके 21 में इसमें BSM है। BSA सब आ जाते हैं एक साथ। वेरी नाइस। वकार आप इसको मज़ीद चलाएं, फिर हम इसके ऊपर मज़ीद आपसे इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा 3-4 हज़ार 5,000 किलोमीटर चला रहे थे ना, फिर हम दोबारा किसी दिन बैठते हैं और फिर हम करते हैं इसका आपका एक प्रॉपर ओनरशिप एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करेंगे। कलर भी इसका खूबसूरत है, ये भी नया कलर इसमें इन्होंने लॉन्च किया है, म्यूजियमिंग है ना। जी हाँ, ज़बरदस्त। चलें, थैंक यू सो मच आपके टाइम का वंस अगेन। थैंक यू एंड व्यूअर्स, ये टेस्ट ड्राइव का हमारा इतना कि आप हमेशा वो अपॉर्चुनिटी देते हैं कि गाड़ी का एक्सपीरियंस लोगों से शेयर करें। बिल्कुल। ये हमारा रिव्यू था इस टोयोटा करोला क्रॉस का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अगली दफ़ा तक के लिए कैमरामैन शालिम रूबिन के साथ उमर रशीद, बैम व्हील्स।